गुड इवनिंग, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का व्लॉग जो है मेरा शाम से ही स्टार्ट हुआ है। टाइम मुझे पता नहीं है, शायद 6 साढ़े 6 बजे के करीब था। तो मेरे नीचे के तो सारे काम सुबह ही हो जाते हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा वगैरह। तो फिर मैं शाम को है ना, अगर ज़्यादा गंदी छत हो जाती है ना, तो फिर मैं शाम को छत की सफाई कर देती हूँ। कभी छत की धुलाई कर देती हूँ, कभी झाड़ू निकाल देती हूँ, कभी कुछ कर देती हूँ। क्योंकि दिन में नीचे के जब काम निपटाते हैं तो बहुत सारी गर्मी हो जाती है तब तक तो। और फिर दोपहर में इतना धूप भी होता है ना, तो छत पे बहुत सारी धूप होती है, तो दोपहर में काम नहीं हो पाते हैं। तो मैं शाम को यहीं जो है साथ में मेरा टहलना भी हो जाता है और मेरा शाम का काम भी जो है छत की साफ़ सफाई वगैरह वो भी हो जाती है। तो परसों या फिर 2-3 दिन हुए ना, जब बारिश वाला सा मौसम था, तो रोज़ थोड़ी थोड़ी बारिश आती थी। तो फिर मैंने सोचा बारिश आएगी तो छत धुल जाएगी। रात को बारिश आई थी यहाँ पे परसों, तो मतलब कि जो कूड़ा कबाड़ा था ना वो तो सारा धुल गया था। तो ये मिट्टी मिट्टी सी रह जाती है। फिर मैंने सोचा मैं इसको झाड़ू से ही कर देती हूँ साफ़। और नीचे से झाड़ू लेके आने के आलस में ना, फिर मैंने इसी से काम कर दिया। फिर मैंने दूसरी झाड़ू से झाड़ू निकाल ली और एक टूटी हुई झाड़ू सी रखी हुई थी छत पे, मैं उसी से ही सफाई कर लेती हूँ कई बार। और कहते तो है कि टूटी हुई झाड़ू रखनी नहीं चाहिए घर में, लेकिन ये है ना पीछे से टूट गई थी, आगे से तो सही थी। तो फिर ये जो तिल्ली वाली झाड़ू थी नहीं, मैंने इसी से झाड़ू निकाल दी थी। और छाया भी आ गई है और अभी दिन तो नहीं ढला, क्योंकि 6:30 बजे के करीब हुआ है, तो दिन तो 7 बजे के करीब ही ढलता है। फिर मैंने एक चेयर और चारपाई भी लगा दी थी बाहर, ताकि मैं यहाँ पे आराम से थोड़ी देर बैठूँगी। जो ये शाम का टाइम होता है ना, ये हमारे पास फ्री टाइम होता है कई बार, तो हम ना इस टाइम में एक्स्ट्रा काम कर लेते ना। जैसे कि छत की सफाई है ना, ये कभी कभी ही करवाते हैं हम, जैसे 2-4 दिन में हो गई, हफ्ते में हो गई। तो इस करके फिर मैंने सोचा मैं आज थोड़ा सा कपड़े वगैरह नहीं धोने हैं, तो मैं इसके ही फ़ायदे उठा लेती हूँ। और कपड़े जो है मैं कल धोऊँगी शुक्रवार को। और आज वीरवार है, वीरवार के दिन हमारे यहाँ पे कपड़े नहीं धुलते हैं, तो ये वीरवार का ही व्लॉग था। तो फिर कपड़े वगैरह नहीं धोने थे, तो मैंने सोचा मैं चल अपना ये छत पे झाड़ू निकाल देती हूँ। और क्योंकि भाई ये छोटा सा हमारा घर है, और इसी को ही जब हम साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसी वजह से मेरा जो है ना घर साफ़ सुथरा दिखता है। तो छोटा सा घर और किचन, भाई मैं इसी तरह से लगी रहती हूँ पूरा दिन, सुबह से शाम तक साफ़ सफाई करने में। मतलब साफ़ सफाई तो पूरा दिन क्या ही करती हूँ, लेकिन 1-2 बार तो करती ही हूँ। तो मतलब कि अपने जो घर के सामान हैं, घर को साफ़ सुथरा व्यवस्थित करने में मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ। घर के सामान इधर उधर से उठाती हूँ ना, तुरंत वहीं पर रख देती हूँ, तो इस करके जो सामान है वो एक जगह पे ही रहता है और घर भी साफ़ सुथरा दिखता है। बेडशीट वगैरह जो है वो मैं जल्दी से धुल देती हूँ, गंदी नहीं होने देती हूँ। घर के जो भी बर्तन वगैरह है वो सब धो करके, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं वो सारी साफ़ सुथरी रखने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। तो मैंने खाना पीना बना लिया था सुबह का, और झाड़ू वगैरह भी निकाल दी थी, और साथ में मेरे ना कपड़े भी धुल रहे हैं। मैंने मशीन भी लगा दी है, और आजकल 2-3 दिन हो गए हमारे यहाँ पे पूरा दिन लाइट रहती है ना। फिर मैंने सोचा मैं सुबह सुबह ही वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ। और वॉशिंग मशीन लगी ना, तब तक मेरा झाड़ू पोछा खाना पीना सारा काम हो गया था, मतलब कि खाना बन गया था। तो फिर मैंने यहाँ पे गैस वगैरह साफ़ कर दिया, और ये चकला बेलन जो परात होती है आटा लगाने वाली, वो सब मैंने भिगो के रखे हुए थे। बच्चे नहा लिए थे, बच्चों ने खाना खा लिया था, और बच्चों को तो लग ही जाती है भूख जल्दी। मैंने नहीं खाया, मैं नहा धो करके पूजा पाठ करके ही खाती हूँ। तो चाहे कितना भी लेट हो जाए, अगर मेरे को कई बार ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो सुबह चाय के साथ बिस्किट वगैरह ले लेती हूँ, चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं तो फिर बातों बातों में मैंने सारे बर्तन भी धुल दिए। मेरा जो है किचन भी साफ़ हो गया, स्लेब साफ़ हो गई, गैस वगैरह साफ़ हो गया। और अभी मैं पूरे घर में पोछा लगाऊंगी, और जो कपड़े धुल रहे हैं ना, उन कपड़ों को भी मैं निचोड़ के सुखाऊंगी। उसके बाद ही मैं जो है मंदिर में जाऊंगी। सारे काम करके मंदिर में जाती हूँ ना, 10:30 तो मेरे को हो ही जाते हैं। और आजकल सुबह होती है नहीं होती है पता ही नहीं चलता, जब उठते हैं ना तभी इतनी सारी धूप होती है, और धूप में ही जो है फिर काम करने पड़ते हैं। तो सुबह सुबह ही निपटा लेती हूँ इसी वजह से, कि ताकि मेरे को धूप में काम ना करने पड़े। वैसे तो पूरा घर जो बंद है ना, तो इसमें धूप नहीं आती है, लेकिन छत पे तो धूप आती है, और बाहर भी धूप आती है। जब मंदिर में जाते हैं तो गर्मी लगती है। 9 बजे के करीब भी इतना धूप हो जाती है, तो जैसे कि दोपहर हो गई हो।
तो सारे बर्तन मेरे धुल गए थे। और ये मेरी टोकरी है ना, ये छोटी सी है। मेरे को लगता है कि मेरे को बड़ी टोकरी ले लेनी चाहिए, क्योंकि बड़ा परिवार होता जा रहा है, से बर्तन भी बढ़ते जा रहे हैं। परिवार तो उतना ही है 4 लोगों का, लेकिन बर्तन जो है ना, जितने हम मतलब लेते रहते हैं ना, वो भरते रहते हैं किचन में, फिर उतने ही ज़्यादा धोने पड़ते हैं। फिर बर्तन वगैरह धोने के बाद मैंने यहाँ पे रसोई में पोछा लगा दिया था। फिर उसके बाद मैं अपना जो है पूरे घर में पोछा लगा के ले आई थी। अभी मैं गैलरी को मतलब धोऊंगी नहीं, सॉरी, पोछा लगाऊंगी। और बाहर मैंने रैंप उठते ही धो दिया था। कई बार गंदा होता है ना, तो मैं उठते के साथ ही धो देती हूँ जब झाड़ू लगाती हूँ बाहर गेट पे। और कई बार बाहर गेट पे झाड़ू नहीं लगाती हूँ, तो बाहर रैंप धोने के बाद पानी छींट देती हूँ। और वैसे तो आंधी जब नहीं आती है ना, तो घर साफ़ सुथरा पड़ा ही रहता है। पर क्या है ना कि सुबह एक बार तो पोछा लगाना ही पड़ता है, आपका जो है मन का वहम मिटाने के लिए। आपको पता ही होगा, जैसे पोछा नहीं लगाते हैं तो फिर गंदा घर होता है। और मतलब पोछा लगाने के बाद ना अलग सा ही दिखता है, पॉजिटिव आती है और मन को सुकून भी मिलता है कि हमारा घर जो है साफ़ सुथरा पड़ा रहे पूरा दिन, और एकदम अलग सी शांति मिलती है। जब मैं मेरे पूरे घर के सारे काम करने के बाद, घर को साफ़ सुथरा करने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद, नहा धो करके जब पूजा करती हूँ ना, मतलब मेरे को अलग सा ही सुकून मिलता है कि मेरे सारे काम हो गए, मेरा घर जो है वो साफ़ सुथरा हो गया। और फिर खाना पीना खाते हैं ना, अलग से सुकून से बैठ कर के मैं खाना खाती हूँ, चाहे मेरे को कितनी भी देर बैठना पड़े, क्योंकि मेरे सारे काम हो जाते हैं। फिर मेरे को किसी भी बात की टेंशन नहीं रहती है। बस मेरा खाना पीना करना और मेरे अपने खुद के काम करने, खुद को मतलब संभालना, खुद को ध्यान देना, यही काम जो है मेरे बाकी रह जाते हैं। और सुबह सुबह जब जल्दी काम निपटा लेते हैं ना गर्मी में, तो पूरा दिन हम कूलर, एसी, पंखे कहीं भी बैठ कर के अपना आराम से कोई भी काम कर सकते हैं, बैठ कर के आराम कर सकते हैं, खुद को टाइम दे सकते हैं। तो एक सफल गृहिणी की सही दिनचर्या से ही होते हैं घर के सारे काम टाइम पर। तो हमारे सारे काम जब टाइम पे हो जाते हैं ना, तो इसी कारण ही हम जो है सफल गृहिणी कहलाई जाती हैं। और सफल गृहिणी, स्मार्ट गृहिणी का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा सुंदर होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब कि स्मार्ट हो तभी हम स्मार्ट दिखेंगे। हमारे घर के काम करने का तरीका स्मार्ट हो, और हमारा रहने सहने का तरीका भी स्मार्ट हो, बोलने का तरीका अच्छा हो, और घर को साफ़ सुथरा रखने का, मेंटेन करने का अगर तरीका सही हो ना, तभी भी हम जो है ना सफल गृहिणी कहलाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बस सुंदर है तभी सफल कहलाए जाएंगे, और हर कोई सुंदर नहीं होता है। और मेरे झाड़ू पोछा होने के बाद मैंने नहा लिया, और शुक्रवार था, आज मैंने अपने बाल भी धोए थे। और जब मैं नहा रही थी ना, तब साथ में ही मैंने कपड़े निचोड़ लिए थे, और फिर उसके बाद नहाई, ताकि मेरे को बार बार गीला ना होना पड़े। तो फिर उसकी वजह से मेरे काम भी थोड़े से ठीक ठाक हो गए थे जल्दी। और काम करते करते ना इतनी थकान हो जाती है, एक बार तो ऐसे लगता है कि नहाने के बाद बस लेट ही जाऊँ। फिर क्या है ना कि नहाने के बाद पूजा पाठ भी करनी होती है, एक बार मंदिर में जाना होता है। और मंदिर में मैं रोज़ जाती हूँ, भले ही मैं कितनी भी थक जाऊँ, भले मेरे घर के कितने भी काम क्यों ना हो, मैं मंदिर में रोज़ जाती हूँ। भले ही मेरे को 1 लोटा जल चढ़ा के आना पड़े, चाहे कुछ भी ना हो मेरे पास चढ़ाने के लिए, तो मंदिर में जाना भी मेरा एक ये काम ही है। और घर के मंदिर में भले ही मैं पूजा करने में लेट हो जाऊं, पर मैं मंदिर में ज़रूर जाती हूँ, तुलसी में पानी देती हूँ। और पहले तुलसी छत पे होती थी, सूर्य भगवान को भी जल दिया जाता था साथ में। अब तुलसी छत पे है नहीं, तो मैं नीचे ही तुलसी में जल चढ़ा देती हूँ। और सूर्य भगवान जब अब है ना गर्मियाँ आ गई, तो हमारे नीचे तो दिखाई देते ही नहीं है। तो मेरे सारे कपड़े यहाँ पे सूख गए। मैंने 2 ये बेड शीट भी धुली थी, जो मैं चारपाई पे बिछा के रखती हूँ। तो आज की हमारी छोटी सी वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरे काम करने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, और जो भी नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जाते जाते मेरी वीडियो को ना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी छोड़ के जाना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, मेरे को अच्छा लगे। आपके कमेंट पढ़ करके मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे भी आगे बढ़ाने की कोशिश करो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करो। कपड़े मेरे सूख गए थे, अभी चलते हैं नीचे और जाल बंद कर देते हैं। तो ये चिमटियाँ भी है ना धूप में
बचा करके रखनी पड़ती हैं, क्योंकि अब की बार जो ये प्लास्टिक वाली चिमटियाँ आ गई थी, तो अभी मैं इनको चिमटी लगा करके नीचे चलूँगी। अब मंदिर में जाऊँगी, फिर खाना खाऊँगी आराम से बैठ करके।